Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे. आज चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. इन विच सेइंग दैट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम and top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यानी कह रहे हैं ग्राउंड में किसी पॉइंट से एक 20 मीटर हाई यानी 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर फिक्स्ड ट्रांसमिशन टावर जो फिक्स्ड है उसके बॉटम और टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं वो हमारे 45 डिग्री और 60 डिग्री के होते हैं. यानी फ्रॉम ए पॉइंट, कोई पॉइंट ए हमने पॉइंट ए लिया है, पॉइंट से एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर फिक्स्ड ट्रांसमिशन टावर, ये जो सीधी आपका ट्रांसमिशन टावर है यहाँ पर ये जो फिक्स है, जिसके टॉप एंड बॉटम एंड टॉप एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री और 60 डिग्री है. यानी ये हमारा ये कोई बिल्डिंग है आपका 20 मीटर, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है. टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी ग्राउंड में किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर 45 है एंड टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री है. तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर कितना है. सो वी विल एज्यूम दैट फॉर दिस लेट द height of tower equal to x meter and distance BC AB equal to x meter. अब हाइट ऑफ बिल्डिंग उन्होंने दी है, BC इक्वल टू 20 मीटर. ठीक है, अब लिखेंगे आप पहले लेंगे ट्राइंगल ABC. ABC में देखिए ये आपको बेस फाइंड करना है और ये परपेंडिकुलर एंगल ट्राइंगल ABC में ये एंगल 45 है, 45 का कोई साइड परपेंडिकुलर है और ये बेस आपको BC AB आपको फाइंड करना है. तो बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है 10, यानी 10 45 यूज करेंगे हम यहाँ पर. tan 45 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन AB, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC की वैल्यू आपकी 20 और AB की वैल्यू x, इसके अपॉन 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. देन वी गेट x इक्वल टू 20 मीटर, यानी x की वैल्यू भी 20 मीटर होगी. नाउ ट्राइंगल ABD, ABD में आपका ये देखिए ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस क्या रहेगा 10, दैट इज हियर इज आल्सो tan 60 इक्वल टू BD अपॉन AB. tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 1 मान लेंगे. BD की वैल्यू हमारी कितनी है, BD हमारा h प्लस 20 और अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ तो आपको मिलेगा h प्लस 20 इक्वल टू x √3. x की वैल्यू कितनी 20 तो पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 20, h प्लस 20 इक्वल टू 20 √3. 20 को इधर भेज देंगे, h इक्वल टू होगा 20 √3 माइनस 20, दैट इज h इक्वल टू हमारा 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 मीटर. हेंस द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हेंस द height of tower
इक्वल टू h, दैट्स वाई 20 √3 - 1 मीटर, राइट. This is the height of the transmission tower. After that, your next question number 8, in which saying that a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. एक पेडिस्टल के टॉप पर खड़ा हुआ है जिसकी स्टैचू जिसकी हाइट 1.6 मीटर है. From a point on the ground, the angle of the elevation of top of the statue and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस इतना अंतर हो गया है. इसमें स्टैचू की हाइट दे दी है और पेडिस्टल की हाइट पूछ ली है. इसमें बिल्डिंग हाइट दी हुई थी और ट्रांसमिशन टावर की हाइट पूछी गई थी. सेम वैसे ही है. देखिए ये कोई आपका पेडिस्टल है. पेडिस्टल के ऊपर ये स्टैचू खड़ा हुआ है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है. उसने कहा एंगल ऑफ द फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप of the pedestal is 45 degree and from the same point angle of the elevation of the top of the statue is 60 degree. Find the height of the pedestal. pedestal की height आपको find करनी है. यानी angle of the elevation और top of the statue 60 degree है और top of the pedestal 45 degree है. तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे let the height of pedestal. सेम वैसे ही है. height of pedestal equal to h meter. The height of the find करना height of the pedestal. height of the pedestal equal to h meter है and AB equal to x meter है. height of statue दी है. स्टैचू मीन्स CD इक्वल टू 1.6 मीटर. अब लेंगे एक बार वही सेम एक ट्रायंगल ABC सेम उसी तरीके से. इन ट्रायंगल ABC tan 45 इक्वल टू BC अपॉन AB. tan 45 वैल्यू 1, BC मीन्स H और AB मीन्स X. अपॉन 1 माने क्रॉस मल्टीपल करेंगे देन वी गेट x इक्वल टू h, राइट. नाउ इन ट्रायंगल ABD tan 60 इक्वल टू BD अपॉन AB. tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 1 मान लेंगे. BD हमारा कितना है h प्लस 1.6 और AB हमारा कितना x. ठीक है. क्रॉस मल्टीपल कर देंगे आप तो हो जाएगा √3h x इक्वल टू h प्लस 1.6 बट x इक्वल टू h ये हमने प्रूव किया. देयरफॉर फाइंड किया था √3h इक्वल टू h प्लस 1.6. यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको. √3h माइनस h इक्वल टू 1.6. h कॉमन लेंगे √3 - 1 इक्वल टू 1.6. h इक्वल टू हुआ हमारा 1.6 ओवर √3 - 1. रेशनलाइज कर देंगे √3 + 1 ओवर √3 + 1. सॉल्व करेंगे h इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 ओवर 3 - 1. सॉल्व करेंगे आप इसको 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 ओवर 2 से कट जाएगा ये 0.8 टाइम. दैट इज द h इक्वल टू होगा 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर. दिस इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल. Hence the height of the pedestal equal to 0.8 √3 + 1 meter.
DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. That your question number 9, in which saying that the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of the elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए, एक तरफ आपकी कोई बिल्डिंग बनी हुई है, एक तरफ टावर बना हुआ है. फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री है एंड एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री है. इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. दिस इज, वी विल assume that let height of building h meter and BC equal to x meter. height of tower उन्होंने दिया हुआ है मीटर. इसके लिए आप देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ABC में आपको मिलेगा 10, ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, तो 10 60 इक्वल टू AB अपॉन BC. 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू AB की वैल्यू आपका 50 अपॉन x, BC की वैल्यू x. इसके अपॉन बनवा लेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे. दैट √3x इक्वल टू 50. x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 50 अपॉन √3 मीटर. आफ्टर दैट इन ट्रायंगल BCD में आपका 10 30 इक्वल टू कितना होगा CD अपॉन BC. 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 और CD की वैल्यू h और BC की वैल्यू x. क्रॉस मल्टीपल करेंगे. दिस इज x इक्वल टू √3h. ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई और ये भी x इक्वल टू 50 अपॉन √3 है. बट x इक्वल टू 50 अपॉन √3, देयरफॉर ये हो जाएगा 50 ओवर √3 इक्वल टू √3h अपॉन 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे. √3 का √3 से मल्टीपल होगा तो हो जाएगा 3h इक्वल टू 50. तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन 3. दैट्स वाई h इक्वल टू होगा 16 and 2 upon 3 meter. Hence the height of the building equal to 16 and 2 upon 3 meter. या डेसिमल ले सकते हैं 16.66 आ जाएगा, एक ही बात होगी. आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 10, इन विच सेइंग दैट टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड. दो इक्वल हाइट के रोड पोल्स एक रोड के आमने सामने खड़े हुए, अपोजिट साइड में खड़े हुए, आइदर साइड कहते हैं दोनों साइड में, यानी एक इधर और एक इधर. बीच में रोड है जिसकी विड्थ कितनी, रोड विच इज 80 मीटर वाइड
फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, उनके बीच में किसी पॉइंट से, ऑन द रोड यानी रोड पर किसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी रोड पर किसी पॉइंट से उसके टॉप्स के एंगल ऑफ द एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यानी हाइट ऑफ पोल्स निकालनी है और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स निकालनी है। हमने लिखेंगे यहाँ लेट द हाइट ऑफ पोल्स इक्वल टू h मीटर एंड AB इक्वल टू x मीटर। विड्थ ऑफ द रोड दिया उन्होंने, width of the road equal to 80 meter, AD equal to 80 minus x meter, right? Now triangle ABC, ABC में आपका BC अपॉन AB, टेन 30, ये में 30 तो परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया, 10 लगेगा, दैट इज BC अपॉन AB। 10 30 की वैल्यू 1/√3 और BC की वैल्यू h, AB की वैल्यू x, क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ, 10 we get x इक्वल टू h√3, छोड़ देंगे इसको यहाँ। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ADE, ADE में आपका 10 60 इक्वल टू BE अपॉन AD। 60 के बेस पे ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 1 मान लेंगे, इक्वल टू DE की वैल्यू आपकी h और AD की वैल्यू 80 माइनस है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे आप यहाँ, 10 we get h इक्वल टू √3 अंडर रूट ब्रैकेट 80 माइनस x की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू h√3, जहाँ x है वहाँ h√3 लिख दीजिए, तो आपको हो जाएगा h इक्वल टू √3 ब्रैकेट 80 माइनस h√3 या √3h, √3 के अंदर मल्टीपल कर देंगे, 80√3 माइनस 3h, h इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, h प्लस 3h इक्वल टू 80√3, दैट इज 4h इक्वल टू 80√3 अपॉन 80√3, h इक्वल टू होगा 80√3 अपॉन 4। फोर से डिवाइड कर देंगे, then we get h इक्वल टू 4 से 80 कट गया 20 टर्म, दैट इज h इक्वल टू हो गया 20√3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, h√3, h की वैल्यू लगा दीजिए, हमारा कितना हो जाएगा 20√3 इंटू √3, तो x इक्वल टू हमारा √3 का √3 3 का 20 60, हेंस द
height of tower equal to h equal to 20.3 meter and distance of the point A distance and the distance of the point A from pole AB AB से आपका पोल कितनी है 80 माइनस एक्स दैट इज 80 माइनस 60 सॉरी इक्वल टू 20 मीटर और दूसरा फ्रॉम द पोल BC BC से आपका x दैट इज 60 मीटर यानी एक पोल से उसकी डिस्टेंस होगी 20 मीटर और दूसरे पोल से होगी उसकी 60 मीटर एंड हाइट ऑफ द टावर होगी 20√3 मीटर। After that, your question number 11, in which saying that a TV tower stands vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. Opposite the tower, the angle of the elevation of the top of the tower is 60 degree from the another point 20 meter away from this point on the line joining the points to the foot of the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. कोई भी कैनाल है, मान लीजिए BC कैनाल, इसके एक किनारे पर कोई एक टावर टीवी टावर खड़ा हुआ है जिसके कैनाल के दूसरे किनारे से उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और उसी लाइन को जॉइन करने वाले यानी टावर और उस पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन पर पीछे पर 20 मीटर अवे दूसरे पॉइंट से उसके टॉप ऑफ एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप द टावर होता है 30 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। फॉर दिस वी विल एज्यूम दैट लेट द हाइट of tower equal to h meter and width of canal equal to x meter। width of canal BC आपकी x मीटर हो गई और हाइट मान ली h मीटर है। नाउ इन ट्रायंगल ABC ABC में आप देखेंगे 1060 ये परपेंडिकुलर है बेस 1060 इक्वल टू AB अपॉन BC। दैट्स व्हाई 1060 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 1 मान लेंगे। AB आपका H और BC आपका X क्रॉस मल्टीपल कर देंगे देन वी गेट X H इक्वल टू X √3 इसे यहीं छोड़ देंगे। नाउ ट्रायंगल ABD 1030 इक्वल टू AB अपॉन BD। 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 और AB H और BD आपका है 20 प्लस एक्स। BD पूरा करेंगे यहाँ से यहाँ तक x और ये 20 प्लस एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तुम्हारा कितना हुआ 20 प्लस एक्स इक्वल टू h √3। इसे कोट कर दीजिएगा पुट h इक्वल टू x √3 इसे कोट कर देंगे तो हो जाएगा 20 प्लस एक्स इक्वल टू x √3 मल्टीप्लाई √3। यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे 20 प्लस एक्स इक्वल टू 3x एक्स उधर चला जाएगा 20 इक्वल टू होगा 3x माइनस एक्स दैट्स वाई 2x इक्वल टू होगा 20 x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 20 अपॉन 2
x इक्वल टू 10 मीटर और h इक्वल टू x√3 है, that is 10√3 meter. Hence the height of the tower equal to h equal to 10√3 meter. And width of the canal equal to x equal to 10 meter. This is the यानी कैनाल की विड्थ हो गई 10 मीटर और हाइट ऑफ द टावर हो गई 10√3 मीटर। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, तो बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।